वक्फ कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, इसके विरोध में आज चंबा में विश्व हिंदू परिषद व अन्य संगठनों द्वारा चंबा में विरोध रैली निकाली गई और धरना प्रदर्शन करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। सर, ये ज्ञापन आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जय श्री राम। जैसा कि आप सबको, सारे समाज को ये विदित ही है कि पिछले कई महीनों से जो घटनाक्रम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, मुर्शिदाबाद और अन्य स्थानों पे एक चिन्हित हिंसा के आप सबके सामने हैं, वहाँ पर हिंदू समाज को पिन पॉइंट करके एक जो विधेयक वक्फ बोर्ड का बिल आया है, उसकी आड़ में हिंदुओं को चिन्हित करके उनको मारा जा रहा है, उनके घरों, उनके प्रतिष्ठानों को जलाया गया, वहाँ की महिलाओं से अभद्र व्यवहार हुए, बलात्कार हुए। ये जो विधेयक आया है, ये न्यायसंगत एक पूरे संविधान की पूरी उससे निकला हुआ ये विधेयक था। ये कोई हिंदू समाज द्वारा या किसी एक संस्था द्वारा बनाया गया विधेयक नहीं था। सरकार द्वारा और पूरे नियमों के अनुसार उसका पालन करके, पूरी बहस करके वो जो विधेयक है वो लोकसभा, राज्यसभा से पास होके महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा वो पास हुआ। पर उसकी आड़ में हिंदू समाज को प्रताड़ित करने का और वहाँ से पलायन की स्थिति में लाने का जो है वो षड्यंत्र किया गया है, और जिसमें वहाँ की सरकार जो ममता बनर्जी सरकार है वो फेल ही नहीं हुई, अपितु ये लगता है कि उसके द्वारा ये प्रायोजित सारे कार्यक्रम हुए हैं। उनकी सारी जो योजना के कारण ये वहाँ के हिंदुओं को निकाला जा रहा है। चंद जो वोट बैंक की राजनीति है उसके तहत उस सारे घटनाक्रम को दिया गया। जिस प्रकार हम देख रहे हैं गत कई वर्षों से हमारे देश में कई स्थानों को हिंदू विहीन करने का षड्यंत्र चल रहा है। कश्मीर आपके सामने का एक उदाहरण है, वहाँ पे हिंसा करके वहाँ के हिंदू समाज को हिंदू विहीन किया गया। केरल में स्थितियाँ चल रही हैं और बंगाल आप सबके सामने कई वर्षों से ये उदाहरण चल रहा है। और ये जो स्थान है मुर्शिदाबाद है या मालदा का क्षेत्र है, ये वहाँ का बड़ा सेंसिटिव क्षेत्र है, जो कि उसको सिल्लीगुड़ी का चिकन नेक एरिया कहा जाता है। वो एक संकरा मार्ग है जिसके कारण वहाँ के 7 जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो उससे जुड़ते हैं इस देश के साथ। और वहाँ एक षड्यंत्र करके सुनियोजित ढंग से वहाँ मुसलमानों को बसा के और हिंदू समाज को वहाँ डरा के वहाँ से निकाला जा रहा है, वहाँ से उनको डराया जा रहा है। अभी भी जो मुर्शिदाबाद की घटनाक्रम हुए हैं आप सबको विदित है, वहाँ से 500 हिंदू परिवारों को पलायन करने पे मजबूर होना पड़ा, और उसमें वहाँ की सरकार उनको बसाने या उनको संरक्षण देने पे नाकाम रही। परंतु वहाँ के जो मुल्ला मौलवी हैं जिनके इशारे पे ये सब चल रहा है, उनके साथ वो वोट के कारण वो सारा जो है तालमेल बैठा के वहाँ की ममता बनर्जी सरकार ने रखा हुआ है। हमारी परम पूज्य जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय है, उनको विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज के दिन 19 अप्रैल को सारे देश में हर जिलों में वो ज्ञापन देने का एक कार्यक्रम चल रहा है। आज सारे देश के जितने भी जिले हैं, इसी समय लगभग सारे देश में वो ज्ञापन दिए जाएंगे। और हमारी ये मांग है कि वहाँ की सरकार वहाँ के हिंदुओं को संरक्षण दे, उनके जान माल, उनकी जो उसकी सुरक्षा करे, रक्षा करे। नहीं तो केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप करके वहाँ पे
सारा जो जिम्मेवारी केंद्र सरकार ले, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो और वहाँ की जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो केंद्र की एजेंसियाँ वो करें। ये हमारी मांग है और सारे देश में ये एक आंदोलन करने वाला, अभी तो हम ज्ञापन के माध्यम से ये सारा कर रहे हैं। अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो सारे देश में विश्व हिंदू परिषद जन साधारण को लेके, यहाँ भी विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में सभी हिंदू समाज, सभी सनातन समाज एकत्रित है, जिसमें व्यापार मंडल, ब्राह्मण सभा, क्षत्रिय सभा और सभी जितनी जाति बिरादरी की और धार्मिक संस्थाएं हैं, सब इस सारे आंदोलन में जुड़ी हुई हैं। अगर ये मांग नहीं मानी गई, वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षा नहीं मिली, अगर वही षड्यंत्र वहाँ के हिंदुओं को हिंदू विहीन करने का बंगाल में चलता रहा, तो विश्व हिंदू परिषद सारे देश में एक उग्र आंदोलन करने के लिए तत्पर रहेगा। धन्यवाद।